अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा केस में आज दो अदालतों में यानी कि सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत हुई। सारी तफसीलात दोनों अदालतों में मौजूद थे, वो आपके सामने रखेंगे। कल जो है बाकायदा तौर पर हमने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी, कुछ आज जो है इंतहाई ख़ास और इंतहाई अहम चीज़ें कि केस कहाँ चलेगा। आज ज़हीर के वकील अदालत में पेश हुए, कहाँ से आए थे और कौन लाया था, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और अब ये केस चलना कहाँ है उसकी जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन सामने आ चुकी है। और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए क्या अहकाम जारी किए हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर साथ देंगे, चूँकि बेशुमार मामलात होते हैं। ज़ाहिर तीन तरह के वकला यानी कि जिब्रान नासिर साहब के दलाइल, ज़हीर के वकला के दलाइल, जज साहब के रिमार्क्स और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर की बात के साथ साथ जो हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सारी तफसीलात, क्योंकि अगर याद भी हो तो उसके बाद फिर वर्ड टू वर्ड शायद आपके सामने बयान ना कर सकें। केस चूँकि अहम है तो इसलिए मैंने कोशिश की अमीन भाई को थोड़ी जहमत दूँ। अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक चीज़ आज जिब्रान नासिर ने की बड़ी अहम है, उसको थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम केस के ऊपर जाएंगे कि अदालतों में क्या हुआ। बेशुमार रेप के, बेशुमार अगवा के, बेशुमार इस तरह के केस आते हैं कि लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, फिर घिनौने उनको जो है उनके साथ फेल किया जाता है। तो जिब्रान नासिर ने कहा कि लड़की का केस अब ट्रैक पे आ चुका है, तो लिहाजा अब लड़की को की जो शनाख्त है वो छुपाई जाए, यानी कि नाम जो है वो ज़ाहिर ना किया जाए। यकीनन लड़की के इस केस को मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया है, लेकिन अब लड़की ने चूँकि उसका मुस्तकबिल वाबस्ता है, ज़ाहिर वो पुरुमीद है लड़की वापस भी आएगी, अपने माँ बाप के पास भी जाएगी, लेकिन उसका मुस्तकबिल है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो इसलिए उसकी शनाख्त और उसकी जो नाम है वो छुपाया जाए कि फ्यूचर उसका महफूज हो सके। तो इस बात पे, इस पॉइंट पे आप क्या कहते हैं? बाकी फिर समात के बारे में बताते हैं अपने नाज़रीन को। देखें, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, लेकिन अब देखते ये हैं कि ये तो मामला ऑलरेडी इतना पहले ही हाईलाइट हो चुका है कि अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है कि शनाख्त छुपा के या नाम ना दिया जाए या इस तरह की कोई चीज़ की जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के और के फ़ैसले भी इस हवाले से मौजूद हैं इस तरह के केसेस में कि जो भी रेप के केसेस से रिलेटेड अगर बात करें, जो मुतासरा बच्चा या बच्ची होता है तो उसकी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की जाती। और कोर्ट में भी जब उसका स्टेटमेंट होता है या शनाख्त परेड होती है तो उसके अलग से प्रोटोकॉल हैं, SOPs हैं, प्रोसीजर है। वो सिंध हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से एक SOPs जो बना के दी गई थी सिंध पुलिस की जानिब से कि किस तरह जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा एक मुतासरा खातून का, जब गवाह आएंगे तो किस तरह शनाख्त परेड होगी, इसका एक प्रोसीजर मुकम्मल तौर पर मौजूद है और अदालतों के फ़ैसले भी हैं। और अगर इसमें पुलिस जो है वो रेप की सेक्शंस जो है वो ऐड कर देती है कम उम्री की शादी के हवाले से, जैसा कि इनका कंटेंशन है कि इसमें वो सेक्शंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं क्योंकि उस दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 साल से कम है, और अगर वो अपनी कंसेंट या कंसेंट ना भी दे तो इस हवाले से तमाम चीज़ें जो है जिब्रान नासिर साहब ने जो है वाज़ेह की हुई थी। तो देखते हैं अब कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर करती है। जो C क्लास की रिपोर्ट भी थी, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि वो नेक्स्ट डेट पे जो है वो सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जमा करा दिए। इस पे मैं आपको बताऊं, कमरा अदालत में जब हम मौजूद थे 3-4 पॉइंट जो जज साहब की, जो कि आफ्ताब अहमद बुग्गे साहब की जो रिमार्क्स हैं वो अगर मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ तो एक तो जज साहब ने वाज़ेह किया है अपने बार बार रिमार्क्स में कि जो ये कहा जा रहा था कि 16 साल से कम ज़्यादा उम्र की शादी है, मैं उनके ये एग्जैक्ट रिमार्क्स ना हूँ लेकिन मैं लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये तो वाज़ेह हो गया कि ये लड़की की उम्र या उसका जो शादी का जो कानून है वो पंजाब के कानून का भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, यानी कि अगर 16 साल से ज़्यादा उम्र का होता तो वहाँ पर भी यानी कि उस कानून के तहत भी जुर्म है। तो एक तो चीज़ वाज़ेह हो गई कि केस कराची में चलेगा, अब पंजाब के कानून का फ़ायदा उठाने की जो कोशिश की जा रही थी या कोशिश की जाएगी उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, अदालत ने जब ये जिब्रान नासिर साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई कि जिन दिनों में बच्ची यहाँ से अगवा हुई है ज़हीर का CDR निकाला जाए, तो उसमें उनके जो वकील हैं या तफ्तीश अफसर ने की जानिब से भी बताया गया, तो उसमें अदालत ने कहा कि ये लोग यानी कि जिब्रान नासिर जो यानी कि ज़हीर की तरफ से जो वकील आए थे उनकी तरफ अदालत ने जज साहब ने इशारा करके या एक मुखातिब करके कहा कि उनको ये डर है कि कोई मज़ीद कुछ चीज़ें यानी कि कोई शॉकिंग जो है वो इंकशाफात सामने ना आ जाएँ, इसलिए ये कोशिश है कि इनका CDR जो है ना मंगवाया जाए। लेकिन जिब्रान नासिर की दरख्वास्त अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया और कहा कि इसका लड़के का CDR निकाला जाए, तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया है शौकत शाहानी को। तो अब कोर्ट रूम में मज़ीद क्या चीज़ें हुई ज़रा वो बताइएगा।
बिल्कुल तमाम मामलात जो हैं वो कोर्ट में डिस्कस हुए हैं। जो दरख्वास्त दायर की गई थी सीडीआर के से पहले जो बातें की जा रही थी कि पुलिस की जानिब से जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन की गई है ज़हीर के हवाले से कि जिस दौरान ये इंसिडेंट हुआ 15 से 19 तक की जो बात की जा रही है, जब ये वाक़या हुआ अप्रैल में 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जो सीडीआर रिकॉर्ड है वो निकाला जाए, क्योंकि जो नंबर तफ्तीशी अफसर का भी ये कहना था कि जो नंबर पहला नंबर दिया गया था उसके मुताबिक ज़हीर यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के केसेस में बहुत ही मुमकिन हो सका है कि, और वो मेरी मालूमात है जहाँ तक उसका ख़ुद भी ये कहना था कि वो मोबाइल से रिलेटेड जो है वो काम करता है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने बेचने का, तो एहतियाती तदाबीर मेरा नहीं ख्याल कि इख्तियार नहीं की गई होंगी। हो सकता है वो किसी और के नाम पे जो सिम हो वो इस्तेमाल कर रहा हो। तो पुलिस को इस मामले की जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अब अदालत का भी ऑर्डर आ गया है कि सीडीआर निकाला जाए। हो सकता है वो किसी और के नंबर से जो है वो दुआ के साथ राब्ते में हो, और बिल्कुल मुमकिन है इस तरह के जो एविडेंस होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो केस का मुकम्मल रुख जो है वो तब्दील करके रख देते हैं। हैरान कुन चीज़ ये है कि ये जिस तरह हफ्ते के रोज़ मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सामने आई, तफ्तीशी अफसर पूरी कायनात में ये रिपोर्ट जो है दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक पहुँच चुकी है। बच्चा बच्चा जानता है जो इस केस से दिलचस्पी रखते हैं या जो मालूमात रखना चाहते हैं या जिनको हमदर्दी है या मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं। लेकिन तफ्तीशी अफसर शौकत शानी साहब कहते हैं कि ऑफिशियल उनके पास उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उनके पास नहीं है। तो उस पर जो है वो एक शॉकिंग था, यानी कि ये एक हैरान कुन सूरत हाल है कि तफ्तीशी अफसर के पास ये चीज़ नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये है कि जो दफ़ात थी अदालत ने उनको पाबंद किया है कि जो, बल्कि जिब्रान हाफिज़ साहब ने भी अदालत में बताया कि जब अदालत ने री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया कि तहकीकात करने के बाद ज़िमनी चालान पेश किया जाए, तो उसके बाद जो पहले वाली सी क्लास की रिपोर्ट थी वो तो यकसर मुस्तरद हो गई। लेकिन अब जो है वो चालान पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करके कहा कि आपने चालान तो नया पेश करना है, ए पेश करें, बी पेश करें, सी पेश करें, कुछ भी करें। लेकिन जो वकील साहब आए थे जिनका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब से आए थे और अदालत से बार बार कहते कि कुछ इस तरह की डेट्स रखी जाएं जिसमें उनके लिए कन्वीनियंट हो और मैं अदालत की आके मामलत करूं। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि मैं ज़हीर को यहाँ ज़हीर की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आया, मैं एक शख्स की नुमाइंदगी करने आया हूँ और जिनको कानून जो है वो इजाज़त देता है कि वो वकालत आके करें, तो मैं इस हक की जो है वो मामलत करने के लिए आया हूँ। अच्छा, उनमें उन्होंने कहा कि जो दफ़ात यानी कि उम्र के तयन से मुतालिक जो दफ़ात शामिल की जाएंगी कि अब कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी, यानी कि अगवा की होगी, ज़्यादती की है या कोई और भी। तो उन्होंने कहा कत्ल की दफ़ात लगानी है, जो दफ़ात लगानी है वो लगाएं और उसके बाद फिर मैं आऊँगा उन दफ़ात के ऊपर ही आके मामलत करूँगा। तो मुमकिन तौर पर अब क्या दफ़ात लगाएगी पुलिस, तफ्तीश किस तरह करेगी? बिल्कुल, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने आज जो मीडिया से बात की है उनमें उनका यही कहना था कि मुझे अभी तक मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली, हमने अप्लाई किया हुआ है, जब मिलेगी उसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो भी सेक्शंस अप्लाई होती हैं वो जो है वो कानून के मुताबिक लगा के और नेक्स्ट डेट पे जो है वो केस का सप्लीमेंट्री चालान जमा करा देंगे। सप्लीमेंट्री चालान का मतलब यही है कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी पहले सी क्लास, वो अब इन फील्ड नहीं है। अब नई रिपोर्ट आती है तो देखते हैं कि क्या पुलिस ने नई इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें क्या नया एविडेंस कलेक्ट किया है, सीडीआर में क्या रिपोर्ट आती है और उसके बाद कौन कौन सी सेक्शन जो है वो अप्लाई होती हैं। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनके मुताबिक तो कम उम्री की शादी, अगवा और ये जो सेक्सुअल रिलेशन के हवाले से जो सेक्शंस हैं वो अप्लाई होती हैं, और ज़हीर को उनका ये कहना है कि गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि दुआ की उम्र जो है वो 16 साल से भी कम है। और तमाम मामलात अब अदालत के सामने होंगे। नेक्स्ट डेट पे जब चालान आएगा पुलिस की जानिब से, जो नई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, नए जो शवाहिद सामने आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि पुलिस अब मज़ीद इस मामले में क्या करती है और क्या पेशरफ्त होती है। ये हाई कोर्ट में आने से पहले थोड़ा सा अगर मैं अपने नाज़रीन के लिए एक चीज़ बताऊं कि जिब्रान हाफिज़ साहब ने अदालत से इसरार किया कि पहले तो उसको पाबंद किया जाए, उनके वकील आगे दलाइल देने के लिए, केस की पैरवी करने के लिए, लेकिन उस मुलजिम को ना उसने कोई PR जमा कराया हो, ना कोई ज़मानत ली हुई है, अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। अगर कल को अदालत कोई कॉग्निजेंस लेती है, कोई अदालत कोई हुक्मनामा जारी करती है, मुलजिम तो होगा नहीं, उसका वकील आके पेश हो रहा है, तो फिर मुलजिम को किस तरह पाबंद किया जाएगा? वो फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। इस तरह के जुमले थे उनके। तो क्या अदालत उसको कहाँ तलाश करेगी, पुलिस उसको
कहाँ तलाश करेगी? पहले वो हाई कोर्ट से ज़मानत लेने के बाद या कहीं भी अगर उसको पुलिस को मतलूब नहीं है तो यहाँ ज़मानत ले और अदालत में आके सरेंडर करे, उसके बाद फिर अदालत मजीद जो कार्रवाई है शुरू करे, जो जारी रखे। देखिए, पुलिस का रवैया इस केस में ज़हीर के हवाले से अगर बात करें तो उसके साथ जो है वो पहले दिन से ही वो मुल्ज़मान वाला सलूक जो है वो नहीं किया जा रहा। जैसा कि हमने देख रहा था निम्रा काज़मी के केस में नजीब शाहरुख को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, रिमांड लिया, जेल कस्टडी हुई, उसकी ज़मानत हुई। ताहम इसके ज़हीर वाले केस में, दुआ ज़हरा वाले केस में इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। 2 दफ़ा ज़हीर कराची आया लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। अब जबकि मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, तो अगर कोई दूसरा मुल्ज़िम होता तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस जो है वो इसको गिरफ़्तार ना करती। और आज की ही मिसाल ले लें, ये रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है हलीम आदिल शेख, एक ही दिन मुकदमा, एक ही दिन गिरफ़्तारी, बल्कि मुकदमा दर्ज होने से पहले ही उनको गिरफ़्तार कर लिया और FIR जो है वो बाद में सामने आई है। और टाइमिंग देखनी पड़ेगी और इतनी फुर्ती आपने देखी नहीं होगी। जब अपने मतलब की चीज़ें होती हैं तो फिर FIR से पहले ही गिरफ़्तारियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि मामला इस नहज पे पहुंच गया है। मेडिकल रिपोर्ट, इतना एविडेंस होने के बावजूद जो है वो मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा और पुलिस पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में है, समझ नहीं आ रही। लेकिन आम रूटीन के केसेस में पुलिस गिरफ़्तारी करने में देर नहीं करती। अच्छा, जिब्रान साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि जो उनके पास शवाहिद या सबूत है या उनको लगता है कि मुल्ज़िम खुद ही अगवा करके लेके गया था, वो खुद यहाँ कराची आया था और वही लेके गया है। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने अदालत के अंदर और अदालत के बाहर कहा कि जो उनके पास CDR इसका मौजूद है उसके हिसाब से ज़हीर कराची नहीं आया। उनका कहना है कि चूँकि मैं तीसरा तफ्तीशी अफसर हूँ और उसके बाद फिर पहले वाले तफ्तीशी अफसर ने CDR लिया था तो उसके बाद उसके पास जो है वो मौजूदगी साबित नहीं होती। लेकिन ये इंतहाई चौंका देने वाले जो है वो चीज़ें हैं जिसमें पुलिस चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। जहाँ इज़्ज़त और आबरू और लड़की की तकरीम का मसला हो और किसी ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला हो तो फिर ये गैर संजीदगी जो है समय से बालातर है। अब बेशुमार चीज़ें हैं, मैं चूँकि कभी तवील तरीन दलाइल हुए और 20 जो है वो जुलाई की इसमें डेट हुई है, तो इसमें शायद एक अहम नुक्ता जो आके यहाँ से जाने के हवाले से है। तो जैसा कि जिब्रान नासिर साहब ने भी पहले कहा था कि उस टैक्सी ड्राइवर का रोल बहुत ही अहम है कि उसको कहाँ पेमेंट हुई, कहाँ से वो गया, किस डेट को यहाँ से टूल प्लाज़ा क्रॉस किया। सेफ सिटी कैमरास रखे हुए हैं टूल प्लाज़ा पे, जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कैमरास लगे हुए हैं। CCTV फुटेज जो है वो पुलिस को बआसानी मिल सकती थी कि गाड़ी का नंबर क्या था, कितने बजे एंटर हुई है और उसमें कौन कौन था। इन तमाम चीज़ों को पुलिस को देखना चाहिए। जैसा कि लड़की ने कह दिया और पुलिस ने मान लिया, इतनी सादा तो पुलिस है नहीं। आपको पता है कि एक 15-16 साल की लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं खुद ही यहाँ से अकेली ट्रैवल करके कराची से लाहौर आ गई हूँ और बग़ैर पैसों के, और पैसों की अदायगी भी वहीं की गई है, ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। मेरे लिए हैरान कुन इसलिए भी है कि एक दफ़ा एक साइड मिरर जो किसी और गाड़ी के साथ टकरा गया था। ये थोड़ा सा गैर जो है वो इस मुनासिब रेलिवेंट है इस केस में। तो मैंने उस गाड़ी के साइड मिरर जो टकराया, उसके बाद फिर बंदे जो दूसरे थे जिनकी गाड़ी का साइड मिरर मेरी गाड़ी से टकराया, उसके बाद वो एकदम गर्म हो गया और मेरा जो गाड़ी का बोनेट था उस पर लाते माती मारी थी, टेढ़ा कर दिया था। मैंने उसका नंबर नोट किया था, नोट करने के बाद पुलिस को बताया तो गाड़ी उन बंदों के नाम नहीं थी। उसके बावजूद पुलिस ने उनको मुश्किल से 2 से 3 घंटे के अंदर तलाश किया और थाने में लाकर उनको बिठाया। तो पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं करती। पहले दिन से ही इसमें पुलिस जो है वो यही कह रही है केस बनता नहीं है, यहाँ लड़की अपनी मर्जी से गई है, अगवा का केस नहीं बनता, शादी यहाँ नहीं हुई। बस पहले दिन से जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ ले लिया है अब उसी पर अभी तक कायम है। अब देखते हैं कि मजीद सप्लीमेंट्री चालान में क्या सामने आता है। लोगों को बड़ी तवक्को थी, बेंच तब्दील हो गया जैसे मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब ने। अब थोड़ा सा शॉर्टली अगर बताइएगा, ड्यूरेशन भी बहुत लंबी हो गई है। तो हाई कोर्ट में किस किस को से जवाब मांगा गया है, क्योंकि ज़हीर को भी तलब किया गया था और बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़की को अलहदा करने का हुक्मनामा क्यों नहीं सामने आया। क्योंकि ये दिन अगर जिस तरह 21 तारीख की डेट हुई है, यहाँ पर 20 जुलाई जो है वहाँ हुई है, 21 जुलाई यहाँ हुई है, तो इस दौरान लड़की वहाँ साथ रहेगी तो ज़ाहिर है एक एक लम्हा उसके लिए ज़रूरी है, ख़तरनाक है कि फौरी तौर पर उसको अलग किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए, इस बात का जवाब तो उनके वकील ही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने इस हवाले से जो है कोई स्टे की एप्लीकेशन या शेल्टर होम भेजने की या दारुल अमान भेजने की, क्योंकि इसमें यही कहा गया है, जो एप्लीकेशन की प्रे हमारे सामने आई थी उसमें यही कहा गया है कि बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले
हवाले किया जाए। और इस पर जो है वो अदालत ने ताहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया। अदालत ने जो रिस्पोंडेंट्स हैं और इसके अलावा डीएजी डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस किए हैं 21 जुलाई के लिए कि वो आके अपना कमेंट्स जो हैं वो जमा कराएं। ज़हीर को भी इसमें फ़रीक बनाया गया, रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इसके अलावा महकमा दाखिला सिंध है, आईजी सिंध है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ज़हीर है और 7 के करीब जो हैं रिस्पोंडेंट्स हैं इस दरख्वास्त में, जिनको अदालत ने नोटिस किए हैं और 21 जुलाई के लिए उनसे कमेंट्स मांगे गए। आपका अमीन बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फौरी क्यों नहीं हो रहा, ये अदालत के सामने सारे रिकॉर्ड आप आ गए हैं, पुलिस हुकाम के सामने पास सारी चीज़ें दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड मौजूद है, उसके बावजूद फौरी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देखें एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इस केस में इस हद तक बिगाड़ पैदा हो चुके हैं कि उनको ट्रैक पर लाने के लिए कुछ वक्त ज़रूर दरकार है। जिब्रान नासिर यकीनन बहुत काबिल वकील हैं, उनका मुखालिफ भी खड़ा होगा तो वो भी आपको बताएगा कि काबिलियत पर कोई शक नहीं है। ज़ाहिर अदालत से रिलीफ लेना जिस तरह बिगाड़ हो चुका है उसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन रिलीफ ज़रूर मिलेगा, आप मायूस नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हक़ और सच की फ़तह होगी। दूसरा, इस केस में आज मैंने कोशिश की, जिस तरह जो ज़हीर है उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनका नाम जो सामने नहीं आना चाहिए, ज़ाहिर वो हाई कोर्ट में भी आए और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में भी पेश हुए, पंजाब से इनका ताल्लुक था और ज़ाहिर ज़हीर को की नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने अब केस लड़ेंगे। 20 जुलाई को भी आगे पेश होंगे और जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर CDR मांगा गया है और पुलिस से कहा गया है कि जिन दफ़ात के तहत भी अगर चलान पेश करना है उन दफ़ात के तहत चलान पेश करें और उसके बाद फिर मज़ीद कार्रवाई होगी। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन देर ज़रूर होगी, वक्त पर होगी, इंशाल्लाह काम हो जाएगा और इन्हीं अदालतों ने इंसाफ फराहम करना है। जो जो चीज़ें होंगी, चाहे वो ज़हीर के वकील अदालत में रखें और वो आपके सामने बयान करेंगे, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से या मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो जो पेशरफ्त होती रहेगी आपके सामने रखते रहेंगे। हमें कोई साइड नहीं बल्कि हक़ और सच की साइड लेनी है और यही इदारे हैं जो इंशाल्लाह इंसाफ भी देंगे।